फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में पढ़ने वाले हैं और मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो बहुत सालों से पेपर बनता रहा है, जो इनके जीवनी के बारे में बताया जाता है। हर बार की तरह इसमें भी इस बार जो 2023 में पेपर जो बनेगा, इसमें भी धर्मवीर भारती का जीवन के बारे में वर्णन किया जाएगा, यानी कि उनका जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और इनके कुछ देखो जी, कुछ बारे में इनके जान लेते हैं और कुछ जीवनी के बारे में जानेंगे और साहित्य परिचय। मुख्यतः में 3 पोर्शन में पढ़ना है वीडियो। सबसे पहले हम कुछ इनके जीवन के बेसिक बातें जानेंगे, जो कुछ इस तरह है। आपको पहला नंबर यही है कि आप जब तक इस पूरा नहीं कर सकते हैं, जो आधा आपको याद हो जाएगा तभी भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो ठेले पे हिमालय धर्मवीर भारती जी लिखे हैं, उसमें से रेखांकी अंश में पूछ लेता है 5 नंबर का और कभी कभी 6 नंबर का पूछ लेता है। तो अथवा करके इसमें आता है, एकदम इम्पोर्टेंट पक्का रहने वाला है। और अगले वीडियो में तोता देख लेंगे, तोता काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं इनका जन्म दिया गया है 25 दिसंबर सन 1926 को, और वहीं पे मृत्यु भी देख लेते हैं 4 सितंबर सन 1997 ईस्वी में। शिक्षा जो था ना इनका, प्रयागराज जो शिक्षा था प्रयागराज में विश्वविद्यालय से किए थे। और पीएचडी का पेपर प्राप्त कर लिए थे, सर्टिफिकेट बोले तो दिया है। तो ठीक है। इनके कुछ रचनाएं हैं जो ठंडा लोहा और कौनपुरिया और 7 गीत वर्ष, और यहाँ दिया अंधा युग। ये जो रचनाएं जो दिया गया है यहाँ पे, 1 मिनट, ये जो सारी रचनाएं दिए गए हैं जो अभी मैं देखिए रचनाएं यहाँ से कहानी, नाटक, उपन्यास, संक्षिप्त, संपादन, साहित्य, भाषा, शैली, अलंकार, योजक, ये जितना ही देखो जी मैं बताता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रटना ही पड़ेगा। आप जब तक रटेंगे नहीं तब तक आपको इनकी जीवनी के जो है जीवनी, उसके बारे में आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो रटिए नहीं, कहने यह है कि आप उसे समझिए क्या कहने वाले हैं। जैसे मान लीजिए उनका जो विश्वविद्यालय से पीएचडी कर लेते, कहने किताबें वहाँ से समझ पढ़िए, तो इसे आप पढ़ लेना लोग। और नाटक दिया है नदी प्यासी थी, और झील नीली झील एकांकी समग्र यह था। उपन्यास में गुनाहों का देवता कभी हो जाता है। सूरज के 7वां घोड़ा जो उपन्यास है। संक्षिप्त साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, संपादन, संगम और धर्मयुग। साहित्य सेवाएं, कवि के रूप में, गद्य लेखक के रूप में एवं संपादक के रूप में। भाषा जो दिया है वहीं तक है, संपादक के रूप में थे। भाषा जो दिया है शुद्ध प्रचिमार्जित खड़ी बोली, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू भाषा प्रचलित शब्द। शैली जो इनकी है विषय अनुकूल शैली का पर्याप्त विविधता अलंकार, विविधता दिया है, विविधता का देता है अलग अलग, शायद हो सकता है। तो इसमें अलंकार योजना, जैसे उपमा, मानवीकरण, रूपक तथा रूपक काशी युक्ता। फाइनली पहला स्टेप हम लोग का पूरा हो गया है, जो बेसिक इसमें है। बाकी इतना ही है जो बेसिक इनकी बातें हैं, जो आपको इतना याद हो जाएगा तो आपको इतना याद करने में परेशानी नहीं होगी। इतना इसको रटना नहीं पड़ेगा। आपको कहानी के माध्यम से कोई भी कहानी रहेगा बनाकर आप लिख सकते हैं उसमें,
आप कहीं से कहीं कुछ भी कहानी उठाइए बस डाल दीजिए, पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट, इतना समझ लीजिए। और तीसरा जो मैं बता रहा हूँ मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, साहित्य परिचय के बारे में। जो साहित्य परिचय है कुछ इस प्रकार का रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक साहित्य परिचय, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। साहित्य परिचय यहाँ से स्टार्ट होगा डॉक्टर धर्मवीर भारती से और जाके यहाँ पर ख़त्म होगा। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो इनकी जीवनी जो है, जीवनी के बारे में पढ़ ले, जो कुछ इस प्रकार के हैं जैसे यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी के सख्त कथाकार एवं ललित निबंधकार डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म, तुम ऐसे भी लिख सकते हो डॉक्टर धर्मवीर जीवन परिचय डॉक्टर धर्मवीर भारती। ये जो आगे का पोर्शन है इसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेन यही है, डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1926 को ईस्वी को हुआ था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय हिंदी एवं MA किए थे और पश्चात PhD की उपाधि प्राप्त किए थे, यानी सर्टिफिकेट प्राप्त किए थे। समय तक प्रयाग से निकलने वाले समाहित हिंदी पत्र संगम, जो आप यहाँ पे पढ़े हैं, कहाँ पे पत्र, कहाँ पत्र संगम जैसे यहाँ दिया गया है, मैं आपको पहले ही बताया था। आपको जब तक यह नहीं याद रहेगा, संगम यह दिया है, संगम, तो यहाँ पे संगम आया है। संगम का संपादन किए तथा कुछ वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक ही भी रहे। सन 1958 में मुंबई के प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुक्त, जो आगे हम पढ़ाए हैं, संपादक हो गया। पत्रकारिता के प्रयोजन के अपने देश के विदेश का भ्रमण किए, यानी घूमे किए भी। भारत सरकार ने सन 1972 में इन्हें हिंदी सेवाओं में एवं पत्रकारिता परियोजनाओं में अपने देश हिंदी पत्रकारिता के पद्मभूषण से अलंकारित सम्मानित किए। पद्मभूषण एक जैसे हमारी स्कूल में मेडल मिलता है, वैसे इन लोगों कवि और लेखक जो रहते हैं उनको पद्मभूषण का मतलब तोहफा दिया जाता है सरकार के द्वारा। वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पद्मभूषण का अलंकार, हाँ, उन्होंने धर्मयुक्त पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किए। हिंदी के यास्विक साहित्यकार एवं अंधायुग एवं गुनाहों का देवता जैसे लोकप्रिय पुस्तकों के प्रेरणा तथा डॉक्टर धर्मवीर मतलब प्रेरणा दिए और किए। और इनका निधन जो है, मतलब मृत्यु जो है, डॉक्टर धर्मवीर भारती का मृत्यु 7 सितंबर 1997 में ईस्वी को हो गया। इसमें आप कुछ और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। यह राजाओं हम लोग जैसे दूसरा पोर्शन में हम लोग पूरा कर लिए हैं। तीसरा पोर्शन जो था हम लोग का साहित्य परिचय, उसे अब देख लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बीच में दिया गया है जैसे रचनाएं जो दिया गया है यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसे देख लेंगे थोड़ा सा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। ओमार में अधिकतर यह पूछता है। तो अभी तक वीडियो पे टिके हो तो लाइक कर देना, और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहा है। कहोगे तो इसका जो महत्वपूर्ण रेखांकी का अंश है जिसे व्याख्या करना है, काफ़ी बनाना है, वो मैं PDF बना के डाल दूँगा, वीडियो बना के डाल दूँगा, ताकि मतलब वीडियो आपको ना समझ में आए तो PDF के ज़रिए आप समझ लो क्या मैं कहना चाहता हूँ। और PDF अच्छा से डाल दूँगा तो तुम आराम से लिख लेना।
तो इनकी रचनाएं भारती जी की प्रतिभा बहुत मुख्य की थी। इन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि सभी कुछ लिखा है। इनकी रचनाएं निम्न हैं। जो इन्होंने ऐसा ही नहीं कि इन्होंने कहानी बस लिखा, ऐसे कई लेखक हैं जो कहानी बस लिखते हैं, नाटक बस लिखते हैं, उपन्यास बस लिखते हैं, तो ऐसा वो नहीं है। धर्मवीर भारती जी इन्होंने बहुत सारे रचनाएं किए हैं, जैसे निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी, आलोचना, संपादन, अनुवाद, भाषा नहीं रहेगा, तो 7 चीज़ों का इन्होंने रचनाएं किए हैं। उसमें भी कई रचना है, जैसे सबसे मेन इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ उसमें से कौन सा है। इसमें से ठेले पे हिमालय निबंध जो है, यहाँ पे ठेले पे हिमालय पहला निबंध संग्रह जो हम पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं इसके जीवनी के बारे में, तभी धर्मवीर भारती जी ने इसी वीडियो में इसी चैप्टर में डॉक्टर ठेले पे हिमालय कहानी कुछ ऐसा रहने वाला है, मतलब बताऊंगा इस वीडियो में जब रेखांकन पढ़ाऊंगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट और उसमें से 2 बार पूछा था मेरे हिसाब से थे, और कहोगे तो मॉडल पेपर में जल्द से जल्द मतलब अपलोड करने वाला हूं और हल करा दूंगा। तो इसे आप लोग देख लेना लोग, और उसको साहित्य परिचय देख लेते हैं लोग हम, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो साहित्य परिचय कुछ इस प्रकार का होने वाला है, जैसे धर्मवीर भारती जो थे उन्होंने क्या क्या लिखे और कैसे थे व्यक्ति, उनके बारे में और उनके रचना के बारे में कुछ ऐसा साहित्य परिचय होने वाला है इस चैप्टर में। और काफ़ी चैप्टर में ऐसे ही होता है, बना के लिख दोगे फिर भी नंबर मिल जाता है। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती एक प्रतिभाशाली कवि थे, कथाकार थे, नाटककार एवं ललित निबंधकार थे। कई थे कहने मतलब यहाँ दिया गया है, नाटककार, ललित निबंधकार, प्रतिभाशाली कवि थे। और इन्होंने कविताओं में राग, तो कहानियों और उपन्यासों में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को लेकर बड़े ही जीवन चरित्र प्रस्तुत किए गए हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती किसी भी दृश्य को शब्दों को सीमित में बांधकर उनसे चित्रमयता प्रदान करते हैं। आदर्श अनुभव क्षमता की भी समय समय पर अपने ही जो स्मरण रेखाचित्र तथा ललित निबंध लिखते थे, उन्होंने माध्यम से ही हिंदी के एवं प्रयोग के संकेत मिलते हैं। इन्होंने अन्य भाषाओं की भी कुछ प्रसिद्ध आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरा यहाँ पे डिस्प्ले जो है फूट गया, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। जो प्रसिद्ध रचनाओं के भी अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। भाषा तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला नहीं है, तो भाषा में नहीं पढ़ाऊँगा। तो वीडियो कुछ ऐसा ही रहने वाला था और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला था। और कहने मतलब यही है कि इसे पढ़ लो जितना बढ़िया, ऐसे 2 बार 3 बार देखो, अच्छा समझ में आएगा। मैं आपका ना 100% देने की कोशिश किया हूँ, समझाने की कोशिश किया हूँ। आप एक बार पॉज करके वीडियो अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ो, ताकि चलिए ठीक है, विदाउट एनी दिक्कत के और देरी के कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट जरूर कर देना, अगले वीडियो में कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ठीक है, धन्यवाद।